कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते हमें। ऐसे में बहुत लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो उम्मीद के साथ धैर्य बनाए रखते हैं। जिसके पास में धैर्य है उसे सफलता जरूर मिलती है। आज के इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे, साथ ही साथ धैर्यवान भी बनेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे जिन्हें आप पढ़िए और याद कीजिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां फ्लिपकार्ट पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको वेबसाइट पर मिलेगी। इस आर्टिकल का टाइटल है द पावर ऑफ पेशेंस इन लाइफ, नेवर लूज होप। तो बड़ा टाइटल है, इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पेशेंस धैर्य होता है और जो धैर्यवान होता है उसको पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है और धैर्यवान भी होता है। द पावर ऑफ यानी कि वह शक्ति, ऑफ किसकी, पेशेंस की यानी कि धैर्य की, इन लाइफ जीवन के अंदर, तो जीवन में धैर्य की शक्ति। आगे लिखा है नेवर लूज होप, यानी कभी भी, लूज का मतलब होता है खोना, हार मानना, तो कभी भी ना खोएं होप, आशा, आशा जो होती है उसको आप कभी भी ना खोएं। ये लूज है, इसका मतलब होता है हार मानना, खोना। और एक होता है LWS, लूज, उसका मतलब होता है ढीला। ठीक है, इसी की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट। याद रखिए, कभी उम्मीद ना छोड़े, ये होता है नेवर लूज होप, कभी आशा ना खोए, कभी उम्मीद ना छोड़े, ये इसके हिंदी मीनिंग बनते हैं। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फास्ट एंड ईजी, जीवन जो है इज नॉट नहीं है, क्या नहीं है, ऑलवेज हमेशा नहीं है, फास्ट तेज नहीं होता है, एंड और इजी आसान नहीं होता है। तो जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो हमेशा आसान और फास्ट जो है वो नहीं होती है। समटाइम्स, ये ध्यान से देखिएगा, समटाइम्स कभी भी एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कभी कभी, और सम स्पेस देकर के टाइम लिखा हुआ है, मतलब होता है कि कुछ समय, कि कुछ समय दीजिए सम टाइम। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन मीनिंग में पूरा अंतर है। समटाइम्स कभी कभी, थिंग्स टेक टाइम, चीजें जो होती है टेक टाइम, समय लेती हैं। वी वर्क हार्ड, हम क्या करते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं। वर्क हार्ड, वर्क का मतलब काम करना होता है, हार्ड का मतलब कुछ भारी काम करना, लेकिन वर्क हार्ड दोनों साथ में है तो मतलब मेहनत। तो वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं। वी ट्राई अगेन एंड अगेन, हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, आजमाना, तो हम कोशिश करते हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करते हैं। बट लेकिन द रिजल्ट्स डू नॉट कम इमीडिएटली, लेकिन क्या है, द रिजल्ट्स यानी कि जो परिणाम है वो डू नॉट कम, वो नहीं आते हैं, वो निकल करके नहीं आते हैं इमीडिएटली, तुरंत ही। एडवर्ब है यहाँ पे इमीडिएटली। ठीक है, कम के साथ में आते हैं, इमीडिएटली तुरंत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लगाए कि जो परिणाम है वो तुरंत नहीं आते। एट सच मोमेंट्स यानी कि ऐसे ऐसे, मोमेंट्स यानी कि क्षणों में, मैनी पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, फील टायर्ड, वो थका हुआ महसूस करते हैं, एंड और लूज होप, और खो देते हैं, हार मान लेते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं उम्मीद। ठीक है, होप, आशा जो है, उम्मीद जो है उसे खो देते हैं। बट लेकिन द ट्रूथ इज दैट पेशेंस इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स अ पर्सन कैन हैव। तो बड़ा ही थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं, क्योंकि ईज यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे कैन आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको तोड़ के समझिए, आप समझ में आएगा। लेकिन द ट्रूथ इज, अब क्या है, ट्रूथ इज सत्य, सत्य है, क्या है सत्य, कि अब ये अलग सेंटेंस है यहाँ पे, पेशेंस इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स। तो पेशेंस, जो धैर्य जो है, इज है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर्स जो है इनकी, जो सबसे आप महान होता है, ग्रेट का मतलब यहाँ पे है कि सबसे अच्छी, जो भी सबसे अच्छी शक्तियां हैं उनमें से एक क्या है, पेशेंस है। अ पर्सन कैन हैव, अब वो जो पावर्स हैं, ग्रेटेस्ट पावर्स जो है, अ पर्सन कैन हैव, एक व्यक्ति के पास में हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति के पास में जितनी भी एकदम महान जो शक्तियां हो सकती है, उनमें से एक क्या है, पेशेंस है। और यही क्या है, यही सत्य है। ठीक है, द ट्रूथ इज, यही सत्य है। कि सच क्या है, कि एक व्यक्ति के पास में जितनी भी ताकतें होती हैं, अच्छी अच्छी ताकतें होती हैं, उनमें से एक क्या है, पेशेंस है।
पेशेंस मीन्स द एबिलिटी टू स्टे काम। अब पेशेंस धैर्य, धैर्य का मतलब होता क्या है? मीन्स मतलब होता है द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता, टू स्टे काम रहने की, काम शांत रहने की, एल साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, काम तो शांत रहने की, एंड और कंटिन्यू वर्किंग इवन व्हेन, कंटिन्यू वर्किंग यानी कि लगातार, वर्किंग काम करते रहना, इवन व्हेन यानी कि जब तक कि यह हो, जब तक कि सक्सेस इज नॉट विजिबल येट, जब तक कि जो सफलता है वो विजिबल ना हो, दिखाई ना दे, येट यानी कि तब तक, कि जब तक कि सफलता दिखाई ना दे तब तक लगातार काम करते रहना, ये पेशेंस है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक एबिलिटी है स्टे काम, शांत रहना। तो पेशेंस का मतलब समझ में आया आपको? पेशेंस का मतलब है कि एक तो क्षमता है जो कि व्यक्ति को शांत रहने का बताती है कि वो शांत है, मतलब उसके अंदर पेशेंस है। दूसरा बताती है कि लगातार काम करते रहना जब तक कि सफलता दिखाई ना दे, ठीक है, वो भी पेशेंस है। इट मीन्स, इसका मतलब है बिलीविंग दैट, विश्वास करना, दैट कि योर एफर्ट्स विल वन डे ब्रिंग रिजल्ट्स, कि आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो प्रयास जो है, विल लेकर के आएंगे, ठीक है, वन डे, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना हो गया, विल फ्यूचर के लिए होगा कि विल ब्रिंग वो लेकर के आएंगे, रिजल्ट्स परिणाम लेकर के आएंगे, वन डे एक दिन, तो एक दिन जो है वो परिणाम लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो। लुक एट नेचर, ठीक है, देखिए नेचर को, देखिए प्रकृति को देखिए आप। अ सीड डज नॉट बिकम अ ट्री इन वन डे। एक जो सीड होता है, सीड बीज होता है, तो बीज जो होता है डज नॉट बिकम, वो नहीं बनता है, अ ट्री एक पेड़ नहीं बनता है, इन वन डे एक दिन के अंदर। तो एक दिन के अंदर एक बीज जो होता है ना वो पेड़ नहीं बनता है। फर्स्ट पहले इट स्टेज अंडर द सोइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो क्या करता है? बीज के लिए यहाँ पे ईट आया है, स्टेज वह रहता है अंडर द सोइल यानी कि मिट्टी के नीचे रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए। तो बीज का यही होता है, वो पहले जमीन के नीचे रहता है, अंकुरित होता है पहले, स्लोली धीरे धीरे इट ग्रोज रूट्स यानी कि वो क्या करता है? बढ़ाता है रूट्स, अपनी जड़ें बढ़ाता है। देन उसके बाद में अ स्मॉल प्लांट अपीयर्स, उसके बाद में एक छोटा पौधा अपीयर्स प्रकट होता है, दिखता है। एंड और आफ्टर मैनी ईयर्स, आफ्टर के बाद में मैनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद में इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ट्री, और वो बनता है, वही कौन? बीज जो है वो बनता है अ स्ट्रॉन्ग ट्री, एक मजबूत पेड़ बनता है। तो बीज का उदाहरण देके समझाया है। इफ यदि द सीड लॉस्ट पेशेंस, यदि वो जो सीड है, वो जो बीज है, वो खो देता पेशेंस यानी कि धैर्य खो देता, इट वुड नेवर बिकम अ ट्री यानी कि वो कभी नहीं बन पाता। और ट्री एक पेड़ जो है वो कभी नहीं बन पाता। तो एक बीज को भी बहुत टाइम लगता है पेड़ बनने में। तो धैर्य को कंपेयर किया गया कि धैर्य रखेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, बस आप काम करते रहिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं बस धैर्य रख के बैठे हैं, तब नहीं होगा कुछ भी। लाइफ वर्क्स इन द सेम वे, जो जीवन जो है वर्क काम करता है, ऐसे ही क्योंकि सिंगुलर है, कि जीवन जो है वो काम करता है इन द सेम वे, इसी तरीके से जो है आपकी लाइफ जो है वो काम करती है। मैनी सक्सेसफुल पीपल यानी कि बहुत सारे जो सफल लोग हैं, पीपल जो हैं, फेस्ड फेलियर्स एंड लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स बिफोर अचीविंग सक्सेस। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? फेस्ड सामना किया, फेलियर्स असफलताओं का, एंड और लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स यानी कि लंबे वेटिंग प्रतीक्षा इंतजार के पीरियड्स, जो समय अवधि होती है उसका इंतजार किया, ठीक है, उसके मतलब उन्होंने फेलियर्स का सामना किया और लंबी लंबी प्रतीक्षाएं की उन्होंने, बिफोर अचीविंग के पहले, किसके पहले? अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने से पहले। तो सफलता प्राप्त करने से पहले बहुत सारे जो सफल लोग हैं उन्होंने भी क्या किया है कि फेलियर्स असफलताओं का सामना किया है, बहुत वेट किया है उन्होंने, तब जाके वो सफल हुए हैं। दे डिड नॉट क्विट यानी कि उन्होंने नहीं किया क्विट, क्विट का मतलब होता है हार मानना, तो उन्होंने क्विट नहीं किया, हार नहीं मानी उन्होंने। व्हेन जब थिंग्स बिकेम डिफिकल्ट, जब चीजें जो हैं बिकेम हो गई डिफिकल्ट, कठिन हो गई, दे कंटिन्यू देयर जर्नी विथ पेशेंस एंड होप, उन्होंने जारी रखी देयर जर्नी, अपनी यात्रा, लोगों के लिए आया यहाँ पे पीपल के लिए, इसलिए देयर,
उन्होंने अपनी जो जर्नी है, यात्रा जो है उसको जारी रखा विथ पेशेंस एंड होप, यानी कि धैर्य और आशा के साथ में उन्होंने जारी रखा अपनी जर्नी को। When you are studying for exams, जब आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी अध्ययन करना एज अ वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है स्टडी, तो यहाँ पे एज अ वर्ब आया है। जब आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स, परीक्षाओं के लिए, लर्निंग अ न्यू स्किल, सीख रहे हैं, अ न्यू स्किल, एक नया कौशल सीख रहे हैं, ठीक है। स्किल कुछ भी हो सकता है, टाइपिंग सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, कुछ भी। तो जब आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, तैयारी कर रहे हैं फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी, जॉब इंटरव्यू लिखा है, नौकरी का जो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और या फिर बिल्डिंग योर करियर, और या फिर बना रहे हैं आप योर करियर, आपका जो करियर है, आपका जो पेशा है, यानी कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी आप बन रहे हैं, जिस भी फील्ड के अंदर अपना जो भी पेशा करेंगे, तो उसको लिए करियर बोला जाता है, करियर बना रहे हैं। तो आप अपना करियर बना रहे हैं। रिजल्ट्स मे टेक टाइम, जो परिणाम है, में मतलब शायद के लिए आया कि टेक टाइम, समय जो है वो ले सकते हैं, बट लेकिन एवरी स्मॉल एफर्ट, यानी कि हर छोटा एफर्ट, प्रयास, यू मेक टुडे, आपने किया आज, ठीक है। तो मेक का मतलब बनाना, करना, तो आपने जो हर छोटा प्रयास आज किया, इज हेल्पिंग यू मूव क्लोजर टू योर गोल, वो क्या कर रहा है, ये पूरा पूरा एज सब्जेक्ट रहेगा कि एवरी स्मॉल एफर्ट यू मेक टुडे, हर छोटा प्रयास जो आप करते हैं, इज हेल्पिंग, वो मदद करेगा या मदद कर रहा है वो, यू, आपकी, मूव क्लोजर, करीब जाने में, टू योर गोल, आपके लक्ष्य के करीब जाने में। तो आगे बढ़ते हैं कि हर छोटा प्रयास आप कर रहे हो तो वो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके जा रहा है। पेशेंस ऑल्सो टीचेज अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, अब जो पेशेंस है, धैर्य जो है, वो हमें क्या करता है, हमें सिखाता भी है, ठीक है। हमें सिखाता भी है, क्या सिखाता है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सीख, पाठ, सबक सिखाता है हमको। कॉलर लगा के लिखा है, नॉट एवरीथिंग इन लाइफ हैपन्स अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग, कि देखो यहाँ पे नोट को बाहर निकाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हैपन्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी जो सिंपल टेंस होता है उसमें डू, डज तो रहेंगे ना जब भी नोट आएगा, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, इसलिए डू, डज का यूज जो है वो नहीं किया गया है। तो नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, यानी कि हर चीज जो होती है जीवन के अंदर, हैपन्स, घटित होती है, तो हर चीज जो होती है जीवन के अंदर वो घटित नहीं होती है अकॉर्डिंग के अनुसार टू आवर टाइमिंग, यानी कि हमारे समय के अनुसार घटित नहीं होती है कि मुझे आज ये चाहिए तो आज ये मिल जाए, नहीं, वो अपने हिसाब से होती है। समटाइम्स, कभी कभी, डिलेज आर नॉट फेलियर्स, जो डिलेज होते हैं, देरी जो होती है, वो फेलियर्स नहीं होते, असफलताएं नहीं होती। दे आर प्रिपरेशन फॉर समथिंग बेटर, वे क्या है, वे तैयारियां है, फॉर समथिंग बेटर, कुछ अच्छे के लिए वे तैयारियां है। तो जीवन के अंदर सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे टाइमिंग के हिसाब से नहीं होती हैं, कुछ जो डिले होती हैं, विलम्ब होते हैं, कुछ वो फेलियर नहीं होते, वो क्या है, कहेंगे कि वो एक टाइप की प्रिपरेशन ही हो रही है कुछ अच्छा करने की। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट हाउ लॉन्ग सक्सेस विल टेक, तो होता है इंस्टेड ऑफ, के बदले, के बजाय, किसके बजाय, वरिंग अबाउट हाउ लॉन्ग सक्सेस विल टेक, चिंता करने के बजाय, अबाउट के बारे में, किसके बारे में चिंता करने के बजाय, कि हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग का मतलब समय पूछने के लिए कि कितना टाइम, हाउ का मतलब ऐसे कैसा होता है, लेकिन हाउ लॉन्ग कितना टाइम, हाउ लॉन्ग सक्सेस, सफलता जो है, विल टेक, वो लेगी, कि कितना टाइम सफलता लेगी, इस बारे में चिंता करने के बजाय फोकस, ध्यान केंद्रित कीजिए, ऑन इम्प्रूविंग, किसके ऊपर, इम्प्रूव करने के ऊपर, सुधारने के ऊपर, योर सेल्फ, अपने आप को, एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन अपने आप को सुधारने के लिए ध्यान केंद्रित कीजिए, चिंता मत कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए बस। कीप लर्निंग, सीखते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत ही अच्छा है, ये एक स्ट्रक्चर होता है कीप के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाने का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि करते रहना, जैसे कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, कीप प्लेइंग, खेलते रहिए, तो उस हिसाब से। तो मूविंग फॉरवर्ड,
तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। होप इज द लाइट, होप आशा जो है, इज द लाइट वह प्रकाश है, दैट कीप्स अस वॉकिंग इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स। तो वो क्या करता है, वो कीप्स अस वॉकिंग यानी कि वो हमें चलते रहने देता है, ठीक है, इवन भी किसमें, इन द डार्केस्ट टाइम्स यानी कि जो सबसे अंधेरा जो समय होता है, यानी कि जीवन का जो सबसे खराब टाइम होता है उसमें भी चलते रहने देता है। कौन, होप। होप क्या है, एक ऐसा प्रकाश है, ठीक है, जो रोशनी देता है ताकि हम अंधेरे में भी चलते रहें, यानी कि हमारा जो कठिन समय है उसमें भी हम चलते रहें। When you combine hope and patience, जब आप जोड़ देते हैं, ठीक है, कंबाइन का मतलब मिला देना, जोड़ देना, जब आप मिला देते हैं होप विथ पेशेंस, होप को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, नथिंग कैन स्टॉप योर ग्रोथ। नथिंग यानी कि कुछ भी जो है, कोई भी चीज जो है वो कैन स्टॉप, वो नहीं रोक सकती, ठीक है। नथिंग का मतलब नोट अपने आप यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो चीज है वो नहीं कर सकती, वो नहीं रोक सकती योर ग्रोथ, आपका विकास जो है वो नहीं रोक सकती। रिमेंबर दिस सिंपल ट्रूथ, रिमेंबर याद रखिए, दिस सिंपल ट्रूथ यानी कि ये जो सामान्य जो सत्य है इसको आप याद रखिए। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, यानी कि जो बेहतर चीजें होती हैं, ठीक, ग्रेट का मतलब महान नहीं होता, यानी कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो टेक टाइम, वो समय लेती हैं। सो बी पेशेंट, धैर्यवान बनिए, विथ योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स के साथ में, अपने प्रयासों के साथ में, ठीक है। तो पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है जो हॉस्पिटल में रहता है, तो अब इसका पेशेंट का मतलब धैर्यवान ले या मरीज ले, ये डिपेंड करता है आगे का सेंटेंस पढ़ करके, ठीक है। तो सो बी पेशेंट, धैर्यवान बनिए अपने एफर्ट्स के साथ में, अपने प्रयासों के साथ में। ट्रस्ट योर जर्नी, विश्वास कीजिए अपनी जर्नी के ऊपर, भरोसा कीजिए अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर। एंड और नेवर लूज होप, और कभी भी जो है आप ये आशा जो है उसको मत छोड़िए, आशा मत खोइए, ठीक है, आशा रखना बहुत जरूरी है। वन डे, एक दिन, यू विल लुक बैक, एक दिन आप क्या करोगे, यू विल लुक बैक, आप पीछे देखोगे, एंड और रियलाइज, आप ऐसे अंदर से आ रहा है ना कि रियलाइज करोगे, आप एहसास करोगे, समझोगे आप, दैट की एवरी मोमेंट ऑफ पेशेंस, कि हर जो पल था पेशेंस का, धैर्य का, हेल्प यू, मदद की उसने आपकी बिल्ड बनाने में, द लाइफ, जीवन को, यू ड्रीम्ड ऑफ, जिसका आपने क्या किया था, सपना देखा, ठीक है। तो जिसका आपने सपना देखा उस जीवन को बनाने में किसने मदद की, आपकी पेशेंस ने। तो एवरी मोमेंट, हर पल, तो एवरी मोमेंट ऑफ पेशेंस यानी कि हर पल का जो धैर्य है उसने मदद की आपकी बनाने में, आपकी लाइफ को, जिस लाइफ का आपने सपना देखा था। तो ये आप रियलाइज करोगे जब आप एक दिन पीछे देखोगे। आप पीछे कब देखोगे, जब आप सफल हो जाओगे। तो इसके साथ में ये जो आर्टिकल है ये मोटिवेशनल आर्टिकल था पेशेंस के लिए, कि धैर्य रखना चाहिए, हर चीज़ें फास्ट फास्ट नहीं होती है लाइफ के अंदर, बहुत टाइम लेती है, ठीक है। तो समय दीजिए, अपने एफर्ट जारी रखिए बस। तो खत्म होता है यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बताइए पेशेंस का मतलब आप क्या समझते हैं, जरूर लिखिए कमेंट के अंदर। वर्ड मीनिंग्स पे जाए उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 107 स्टोरीज हैं जिनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, डेली रीडिंग के लिए अच्छी है, डेली पढ़िए आप। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर, तो ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स दिए गए हैं जो कि आपकी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करेंगे। बाकी हमारी अदर ई बुक्स भी है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य है, पूरी का पूरा आर्टिकल जो इसी वर्ड के ऊपर था। द एबिलिटी टू स्टे काम, यानी कि क्षमता, वह क्षमता, द एबिलिटी वह क्षमता, टू स्टे काम रहने की, शांत रहने की, वाइल वेटिंग फॉर समथिंग, जब आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए। तो किसी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो और उस समय आप यदि काम रहते हो, ठीक है, वो जो आपकी क्षमता है शांत रहने की, वही पेशेंस है। नहीं ऐसा हल्ला करने लग जाओ कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए, तो ऐसा नहीं करे, चुपचाप बैठे हो, तो वो पेशेंस है। पावर का मतलब शक्ति होता है, ठीक है। द एबिलिटी टू डू समथिंग और इन्फ्लुएंस इवेंट्स, तो वही कि वह क्षमता जो आ, करे, कुछ करे या फिर प्रभावित करे इवेंट्स को, घटनाओं को,
ठीक है, तो वो पावर है, शक्ति है। होप का मतलब आशा होता है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन। तो अंदर से एक जो भावना आती है, फीलिंग आती है कि समथिंग यानी कि कुछ तो जो है अच्छा जो है विल हैपन, वो घटित होगा। तो ये जो भावना है यही होप है, यही आशा है, यही उम्मीद है। इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के। रिजल्ट्स मतलब परिणाम होते हैं, द आउटकम ऑफ एन एक्शन और एफर्ट, यानी कि जो आउटकम, आउटकम भी परिणाम ही होते हैं, रिजल्ट का ही एक दूसरा वर्ड है आउटकम। तो कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो काम है या कोई भी जो प्रयास किया है, उसका जो आउटकम है, उसका जो परिणाम है, ठीक है, तो वही रिजल्ट है। एबिलिटी, एबिलिटी क्षमता होती है, द पावर और स्किल टू डू समथिंग, यानी कि वह शक्ति और कौशल, टू डू समथिंग कुछ करने का, एबिलिटी है। विजिबल मतलब दिखाई देने वाला, समथिंग दैट कैन बी सीन, कोई चीज जो है उसे क्या क्या देखा जा सके, ठीक है, तो वो क्या है, वो विजिबल है कि दिखाई दे रही है। एफर्ट्स मतलब प्रयास होते हैं, हार्ड वर्क डन टू अचीव समथिंग, यानी वही कि कठिन मेहनत की गई, टू अचीव समथिंग प्राप्त करने के लिए किसी चीज को, तो वो एफर्ट्स है। नेचर का मतलब प्रकृति होता है, द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जो प्राकृतिक दुनिया है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, सम्मिलित करते हुए प्लांट्स को, पौधों को, एनिमल्स जानवरों को, एंड लैंड जमीन को, ठीक है, तो वो क्या है, वो नेचर है। नेचर प्रकृति, आपके आसपास में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है वो नेचर है। सीड का मतलब बीज होता है, अ स्मॉल पॉट, सॉरी अ स्मॉल पार्ट, तो स्मॉल पार्ट एक छोटा आप भाग बोलोगे, ऑफ अ प्लांट, एक पौधे का, फ्रॉम विच जिससे अ न्यू प्लांट ग्रो, जिससे एक नया जो प्लांट होता है, पौधा जो होता है वो ग्रोज बढ़ता है, ठीक है, उगता है, तो उसको सीड बोलते हैं। रूट्स का मतलब जड़ें होता है, द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक जो प्लांट है, एक पौधा है, उसके वह भाग, दैट ग्रो अंडर द सोइल, जो बढ़ते हैं अंडर द सोइल, मिट्टी के नीचे बढ़ते हैं, उसको रूट बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं उसको। प्लांट पौधा होता ही है, अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द सॉइल, एक जीवित चीज, लिविंग थिंग सजीव बोल सकते हैं, एक सजीव, दैट ग्रोज जो बढ़ता है, इन द सॉइल मिट्टी में, तो वो प्लांट है, पता ही है प्लांट। जर्नी मतलब यात्रा होती है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड अ गोल, यानी कि वह परक्रम, प्रोसेस परक्रम, ऑफ मूविंग टूवर्ड, मूविंग जाने का, टूवर्ड की तरफ, अ गोल एक लक्ष्य की तरफ जाने का, वो क्या है, जर्नी है, यात्रा है। और यात्रा वो भी है जो आप ट्रेन से करते हैं, ट्रैवल करते हैं। सक्सेसफुल मतलब सफल होता ही है, अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो अब जो भी प्राप्त करना होता है इच्छित परिणाम, ठीक है, जिसकी आपने इच्छा की है वैसे रिजल्ट्स को, परिणामों को प्राप्त करना हो, तो वो क्या है, सक्सेसफुल है, सफल हो गया। और फेलियर्स मतलब असफलताएं होती हैं, लैक ऑफ सक्सेस इन डूइंग समथिंग, तो लैक का मतलब होता है कमी होना, ऑफ सक्सेस सफलता की कमी होना, इन डूइंग समथिंग करने में किसी चीज को, तो वो फेलियर्स है। अचीविंग मतलब प्राप्त करना होता है, सक्सेसफुली रीचिंग अ गोल, ऊपर भी आया था ना ऐसा कुछ, तो सफलतापूर्वक प्राप्त करना, या रीच मतलब पहुंचना होता है, गोल एक गोल तक सफलतापूर्वक पहुंचना, एक लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचना, इसका मतलब आपने अचीव कर लिया है। स्किल का मतलब कौशल होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी कि वह क्षमता करने की, कुछ अच्छा करने की, वेल करने की, तो ये होता है स्किल। तो इसके साथ में कुछ वर्ड मीनिंग देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। थैंक यू।